कि गीता ज्ञान दाता कहता है मेरी भक्ति भी अनुत्तम है, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक तक ये सब लोग पुनर्वर्ती में है, सभी जन्म मृत्यु में आते हैं। और यहाँ का अंतिम भगवान ये ब्रह्मलोक में रहता है। और गीता जी हमारे बताती है कि तो नाशवान है, तो ये पूर्ण परमात्मा और पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। इसलिए ये पूरी यानी ये अनुत्तम है, क्योंकि जहां जन्म और मृत्यु 84 लाख योनियां ये 92 है, तो उत्तम कहाँ हुआ वो? ठीक है, स्वर्ग समय से ज्यादा भी हो जाए अन्य देवताओं की पूजा तुलना में, लेकिन है तो फिर भी जन्म और मृत्यु, फिर 84 लाख योनियों में जाना ही पड़ता है। इसलिए कहा कि गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। ये देखिए पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 18 के मंत्र नंबर 62 में। ये देखिए अध्याय नंबर 18 अध्याय नंबर 18 के और मंत्र नंबर 62 में। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के और श्लोक नंबर 4 में कहा है अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में, ये चौथे श्लोक का यहां पर ये चौथे का यहां अनुवाद है। इसमें क्या कहा कि उसके पश्चात क्या कहता है ये काल गीता ज्ञानदाता? गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी। फिर बताया है कि वो उस तत्व ज्ञान के द्वारा इस अज्ञान रूपी गुत्थी को सुलझा कर, यानी तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इसको काट कर अज्ञान के वन को, उसके बाद यानी तत्व ज्ञान को समझकर उसके पश्चात उस परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती, कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों का विस्तार किया है, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण हूं। तो गीता ज्ञानदाता का जो 7वें अध्याय के 18वां श्लोक में यह कहना कि अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम करना, कि सबसे उत्तम मेरी साधना है, तो ये बिल्कुल गलत है। यदि ये सर्वश्रेष्ठ है तो ये और भगवान के विषय में किस लिए कहा गीता में? गीता ज्ञानदाता अनुवाद करता इस चीज से परिचित नहीं थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि भगवान अपने से उत्तम किसको कह सकता है, अपने आप को अनुत्तम कैसे कह सकता है? इसी का नाम देवता होते हैं, झूठ नहीं बोलते। ये जो अपने सतर्क, जैसे कोई डीसी ने पूछा कि क्या तू प्रधानमंत्री है, वो ने कहा नहीं मैं डिप्टी कमिश्नर हूं, प्रधानमंत्री वो और सुप्रीम पावर है, ये गलत नहीं कह सकते। तो इसी प्रकार अब देखिएगा ये अध्याय नंबर 15 का ये चौथा श्लोक है। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, और उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मन और निधि से निधि ध्यान करना चाहिए। अब स्पष्ट हुआ
कि गीता ज्ञान दाता गीता ज्ञान दाता से और कोई शक्तिशाली प्रभु है और श्रेष्ठ प्रभु है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो भगवान बताए हैं, क्षर पुरुष यानी ये ब्रह्म और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म। और कहते हैं इन दोनों के ये दोनों नाशवान हैं और इनके श्लोक में जितने प्राणी हैं स्थूल शरीरधारी ये भी नाशवान है। जीव आत्मा तो मरती नहीं, तो कुत्ते की बिना मरती, गधे की बिना मरती, वो अलग बात है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक फिर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है। पुरुष माने प्रभु, उत्तम माने श्रेष्ठ है। वो श्रेष्ठ भगवान तो ऊपर वर्णित दोनों भगवानों से कोई और है, वही परमात्मा कहलाता है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी प्रभु है। अब मूल जो जड़ है उससे ही खुराक चलती है, सबको आहार मिलता है। परब्रह्म से ब्रह्म, ब्रह्म से ब्रह्मा विष्णु महेश में, और फिर इससे आगे हमें मिलता है। तो हमने मूल की पूजा करनी चाहिए, ना कि टहनियों की।